है, सदैव मन को वश में रखा है, शाम दम किसी से ईर्ष्या नहीं की, जो दान देता रहता है, जो युद्ध कला में प्रवीण है, इंद्रियों को संयम में रखता है और सत्पुरुषों की सेवा करता है, ऐसे पुण्यवानों को इन लोकों में ले जाया जाता है। हे मुद्गल ऋषि, वहां 33,000 सुवर्ण में विमान, दिव्य विमान मार्ग में ही चलने पर वहां से मेरुगिरी का शिखर दिखाई देता है। इतना बड़ा मेरुगिरी है, शिखर दिखाई देता है। ऐसे देवताओं के नंदन वन है कि उन्माद चढ़ जाए सुख का। जो देववन है स्वर्ग में, जिनकी लता फूल उन्माद चढ़ जाए, और निकुंज का जो तो कोटिकल्प तरुणा है, हमारी जहां श्री जी विचरण करती है, विहरण करते हैं। अरे सौभाग्य उदय हो गया, बढ़ो आगे। स्वर्ग में किसी को कभी भूख प्यास नहीं लगती, कभी किसी को ग्लानि नहीं होती स्वर्ग में, कभी गर्मी नहीं लगती, कभी ठंडी नहीं लगती, किसी को कोई भय नहीं होता। मन में सोचा वही भोग मिल जाएगा, सब उपस्थित। वहां मलमूत्र नहीं बनते स्वर्ग में। और देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया यह देह, मानव देह, केवल भजन के लिए, केवल भजन के लिए। भजन नहीं किया तो देख लो कौन सा देह है, क्या है। वहां भूख प्यास नहीं, मलमूत्र नहीं, ठंडी गर्मी नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो वहां देखने योग्य ना हो। कूड़ा करकट गंदगी कुछ नहीं, जिधर देखो उधर मन को लुभावने वाला, मनोरम ही मनोरम, सुगंध ही सुगंध, हर वस्तु सुखदायक स्पर्श, कानों को लुभाने वाले संगीत अपने आप बजते रहते हैं। वहां शोक नहीं, बुढ़ापा नहीं है, झुर्रियां नहीं पड़ती, थकावट नहीं होता, कोई वहां रोते नजर नहीं आता, सुख ही सुख बरस रहा है। स्वर्ग लोक में ऐसा सुख है जो सत्कर्म करते हैं उन्हीं को केवल प्राप्त हो सकता है, पुण्यवानों को वो लोक प्राप्त होता है। स्वर्गवासियों के शरीर तेज की प्रधानता से, जैसे अपने पंचभूतों से बना है तो उनका पंचभूतों से, उसमें तेज की प्रधानता होती है, तभी वो अंतर ध्यान हो जाना, प्रकट हो जाना। जैसे योगी जन ऐसा कर सकते हैं, जो योग के द्वारा शरीर भाव से ऊपर उठ चुके हैं, वो एक ही समय में कई जगह दिखाई दे सकते हैं, वो बड़ी दूर की बात सुन सकते हैं, वो पहाड़ में भी प्रवेश कर सकते हैं, बड़ी अद्भुत, क्योंकि वो तेजस तत्व प्रकाशित हो जाता है। वो माता पिता के रजवीर से पैदा नहीं होते, वहां का जो शरीर है वो रजवीर से बना हुआ नहीं है। कभी वहां के लोक में पसीना नहीं आता किसी को, दुर्गंध तो वहां नाम मात्र की कहीं पूरे लोक में नहीं है। कहीं कोई मलमूत्र ही त्याग नहीं करता क्योंकि बनता ही नहीं है। वहां कोई कपड़ा कभी मैला नहीं होता है। वहां की फूल की माला किसी की कभी कुम्हलाती नहीं, फूल कुम्हलाते ही नहीं है। और ये नासवान की बात हो रही है, और निकुंज की बात, वो तो चिदानंद में धाम, इसका भी नाश होता है जिसका वर्णन सुन रहे हो। तभी तो जब ये सब सुना जाता है तो बस यही लगता है यही मिले चल के, अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, सुखी हो जाए। कितने मिनट, जैसे आप यहां के किसी बहुत हाई फाई होटल में जाएं, बुक करवाएं कमरा, तो व्यवस्था है, धन दीजिए, और जब धन खत्म हुआ तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी, धक्का मार के बाहर निकाल दिए जाओ। बिल्कुल ठीक ऐसे स्वर्ग है, तुम्हारा पुण्य है, ये सब है, तो जहां पुण्य खत्म हुआ तो धक्का मार के नीचे फेंक दिए जाओगे। वहां निरंतर सुख ही सुख है, मनोरम ही मनोरम है। सब विमानों पे बैठे हर्षित हुए, नाचते गाते, विभिन्न प्रकार के भोग भोगते, यही सुन के तो सब लुभायमान हो जाते हैं। जो स्वर्ग पर पहुंच जाते हैं वो बड़ा सुख में जीवन व्यतीत करते हैं।